everyone. Today we are going to discuss about megasporophyll and megasporogenesis के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज़ बेसिकली मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल जिसको हम लोग गाइनोशियम या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है. ये कार्पल्स कंसिस्ट करता है. ठीक है. और कार्पल्स को हम लोग मॉडिफाइड लीव्स भी बोलते हैं. ठीक है. जो कि क्या बियर करके रखते हैं, ओव्यूल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज जब जो मतलब मेगास्पोरोफिल वाला पोर्शन है उसके अंदर खाली एक कार्पेल होगा तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलेंगे सिंपल फ्लावर. जैसे कि एग्जांपल हो गया पी फ्लावर के अंदर. ठीक है. और जब वो दो या दो से ज़्यादा कार्पल्स कंसिस्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि फ्लावर किस तरीके का है, कंपाउंड फ्लावर है. ठीक है. अब ये जो पिस्टिल है उसके अंदर जो कि कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं. ठीक है. अगर तो वो लोग फ्यूज्ड होंगे तो हम लोग उनको बोलेंगे सिनकार्पस. अगर वो फ्री होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे एपोकार्पस. ठीक है. एंड यहाँ पे जो कार्पल होता है उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. स्टिग्मा आप लोग डायग्राम में देखिए, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं. फिर एक ऐसा पोर्शन जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करेगा उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं. एंड जो स्वॉलन बेसल पार्ट होता है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप रीड कर लीजिएगा. ठीक है. एंड यहाँ पर जो ओव्यूल होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, एक लार्ज सा ओवल सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. ठीक है. और ये जब जो ओवरी होती है जब ये मैच्योर हो जाती है ये किसको गिव राइज करती है, फ्रूट्स को. जबकि जो ओव्यूल होता है वो फ्यूचर में जाकर के सीड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. अब हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ओवरी के विद इन जो ओव्यूल होता है अब हम लोग उसकी बात करने वाले हैं. ठीक है. एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं. ठीक है. अब देखते हैं ये जो ओव्यूल होता है किस तरीके से डेवलप होता है. एंड ओव्यूल डेवलप्स फ्रॉम द बेस या फिर इनर सरफेस ऑफ द ओवरी. ठीक है. वो बेसल वाला पोर्शन जो कहते हैं वहाँ से ये डेवलप करता है. ठीक है. ये स्मॉल होता है और ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है. इसके पास एक सेंट्रल बॉडी होती है टिश्यू की जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस. ठीक है. न्यूसेलस इज नथिंग बट अ मास ऑफ सेल्स. ठीक है. और ये जो ओव्यूल होता है किससे कवर्ड रहता है, इंटेग्यूमेंट से. आप इंटेग्यूमेंट को कवरिंग भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको उसकी वॉल वाली कवरिंग जो होती है वो होती है. ठीक है. अब जो हमारा ओव्यूल होता है इट इज़ अटैच्ड विद द. अब यहाँ पे जो ओव्यूल होता है ये ओवरी के साथ किस तरीके से अटैच होता है, मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है. एंड वहाँ पे एक स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनाइकल. ठीक है. एंड वो प्लेस ऑफ अटैचमेंट जहाँ पर ये जो स्टॉक है वो विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल के साथ कनेक्ट होती है उस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हिलम. ठीक है. एक इन्वर्टेड ओव्यूल के अंदर जो फ्यूनाइकल होता है वो फ्यूज़ कर जाता है मेन बॉडी के साथ, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल के साथ, और वो एक रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राफी. ठीक है. The upper end of the raphe which is the junction of the integument and nucellus is called the Chalzal end. ठीक है. अब आप इस डायग्राम में देखिए आपको क्लियरली दिखेगा. वेट मैं आपको इस वाले डायग्राम देखिए ज़्यादा क्लियर है. ठीक है. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये हमारे पास एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये देखिए इसके अंदर 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है. चार्जल एंड होता है एंड एक नीचे होता है माइक्रोपाइलर एंड होता है. ठीक है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो ओवरी के साथ अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनाइकल. ठीक है. माइक्रोपाइल कुछ भी नहीं, बस एक पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है. हिलम वो वाला पोर्शन हो जाएगा जहाँ पर ये फ्यूनिकल और हमारी जो पूरी मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो अटैच्ड है. ठीक है. अब ये जो ओव्यूल होता है वो एम्ब्रियो सैक बियर करता है और एम्ब्रियो सैक में हम लोगों को डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं. जैसे कि चार्जल एंड पे हम लोगों को एंटीपोडल्स देखने के लिए मिलते हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई और एक एग एपरेटस देखने को मिलता है. ठीक है. इसके बारे में डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यही चीज़ें हैं, ये सब आपको वही लिखा हुआ है, ये सब डिस्क्रिप्शन है, आप खुद से देख लीजिएगा. ठीक है. अब हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ ओव्यूल. अब ये ओव्यूल का अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग उसको 6 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं. तो पहला टाइप हमारे पास आता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ठीक है. इसको हम लोग स्ट्रेट टाइप का ओव्यूल भी बोलते हैं. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको एक लाइन पढ़ने की नीड है, वो है यहाँ पर जो फ्यूनिकल,
चाल्जा और माइक्रोपाइल होगा वो एक सेम वर्टिकल एक्सिस के विद इन लाई करते हैं, ठीक है। एंड जैसे पॉलीगोनम हो गए, पेपर हो गए, उसमें हम लोगों को इस टाइप का ओव्यूल देखने के लिए मिलता है। सेकंड आता है एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल, जिसको हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। अब इस टाइप के ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फ्यूनिकल जो कि होता है वो इस तरीके से बेंड कर जाता है सच दैट कि जो माइक्रोपाइल होता है वो हिलम के क्लोज आ जाता है, एंड जो वो हिलम के क्लोज आ जाते हैं एट द अदर एंड, ठीक है। इस टाइप का कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे हेलिंथस हो गया, कैस्टर हो गया, इनके अंदर ही हम लोगों को कॉमनली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट टाइप का ओव्यूल होता है हमारे पास कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। इस वाले ओव्यूल को हम लोग कर्व्ड ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल इज बेंट अराउंड सो दैट माइक्रोपाइल और चाल्जा जो कि होते हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करते हैं, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा जैसे पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों को इस टाइप का ओव्यूल देखने के लिए मिलता है। फोर्थ टाइप का ओव्यूल आता है हमारे पास हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, या फिर जिसको हम लोग हेमीट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल स्ट्रेट होता है लेकिन वो इस तरीके से ट्विस्ट हो जाता है कि वो राइट एंगल पर लाई करता है, सो दैट जो चाल्जा है और जो माइक्रोपाइल है वो एक राइट एंगल में लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल, ठीक है। इस टाइप के ओव्यूल जो कि हम लोगों को रेननक्यूलेसी फैमिली में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारे पास एम्फीट्रोपस टाइप का ओव्यूल। इस टाइप के ओव्यूल के इसको हम लोग हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पॉपी, ठीक है। लास्ट एंड सिक्स्थ टाइप ऑफ ओव्यूल आता है हमारे पास सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वैसे लिखा नहीं है, आप दो वर्ड्स ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि जो ओव्यूल है और वो फ्यूनिकल है वो 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस टाइप के ओव्यूल को हम लोग लॉन्गेस्ट ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आ जाएगा ओपनशिया, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स, एक्चुअली मैं यहाँ पर डायग्राम लगाना भूल गई, इनके 6 टाइप्स का जो डायग्राम है, सॉरी आई फॉरगॉट इट। सो आप देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा, गूगल में होगा, बुक में होगा, कहीं पे भी अवेलेबल होगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। इनके डायग्राम्स होते हैं 6 टाइप के ओव्यूल के। सो दैट्स इट, ये टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। टिल देन